बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Commerce Education Platform. Question 2. Enter the following transactions in a double column cash book with cash and bank column of Khurram and Company and find out the balance on 7th January 2015। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम दोनों साइडों पे बढ़ गया। सिंगल कॉलम कैश बुक में दोनों साइडों पे 5-5 कॉलम थे, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में दोनों साइडों पर 6-6 कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, यहाँ तक थी सिंगल कॉलम कैश बुक। और ये नया कॉलम ऐड होने से ये बन गई डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में हम दो चीज़ों को इकट्ठा मेंटेन करते हैं। एक कैश जो है जो हमारे पास मौजूद होता है, और एक कैश वो है जो बैंक में मौजूद है। हमने बैंक के साथ अकाउंट खोला है और बैंक में हमने पैसे रखवाए हुए हैं, तो बैंक तो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा ही, लेकिन हम भी अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे कि हमने कितने चेक लिखे, कितने चेक बैंक में जमा कराए और हमारा बैलेंस बैंक में कितना होना चाहिए, ताकि हमें अगला चेक लिखते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम बैंक का रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखेंगे तो हमें हर दफ़ा बैंक से पूछना पड़ेगा कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे। लेकिन अगर हमने अपना रिकॉर्ड रखा होगा तो फिर हमें पता होगा कि इस वक्त हमारा इतना बैलेंस है, तो फिर हम करेक्ट अमाउंट का चेक लिख सकेंगे। क्योंकि अगर हमने चेक ज़्यादा अमाउंट का लिख दिया और बैंक में पैसे ना हुए तो हमारा चेक डिसऑनर हो जाएगा, जिससे इदारे की रेपुटेशन ख़राब होती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जनवरी 1, ये उसने हमें 7 दिनों का रिकॉर्ड दिया हुआ है और कहा है कि 7 जनवरी को हमारा कितना बैलेंस है। ये जनवरी 1 से जनवरी 7 तक का रिकॉर्ड है और हमने जनवरी 7 का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। जनवरी 1 कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दो बैलेंस दिए हैं कि हमारे पास कितना कैश पड़ा है और बैंक में कितना पैसा पड़ा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस और इधर डेट डालेंगे। जनवरी 1 कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों के सामने आप लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस है वो कैश वाले कॉलम में लिख दीजिए, 50,000 है। और जो बैंक में पैसे पड़े हैं हमारे, वो बैंक के कॉलम में लिख दें। कैश के हवाले से बताया था कि इसका बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा, या ज़ीरो बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन बैंक की सूरत में दोनों ऑप्शन हो सकती हैं। बैंक में हमारे पैसे हो भी सकते हैं और इसमें हमारा बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि हम बैंक से ओवरड्रान की जब फैसिलिटी ले लें तो फिर क्या होगा, हमारा बैलेंस नेगेटिव हो जाता है। उसके साथ लिखा होता है ओवरड्रान, तो अगर यहाँ पर लिखा हो ओवरड्रान तो फिर बैलेंस उसका इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। लेकिन कैश की सूरत में हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। ये हमने बैलेंस पोस्ट कर दिए। जनवरी 2 पेड सैलरीज, सैलरी पे की, सैलरीज डेबिट, कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो मैं क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ 40,000। सेकंड जनवरी को लिखा हुआ है पेड रेंट बाई चेक, हमने रेंट पे किया चेक के ज़रिए, तो एंट्री पास होगी रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखिए 30,000 और इधर लिख दीजिए रेंट अकाउंट।
बॉट गुड्स बाई चेक, हमने गुड्स ख़रीदी हैं चेक के ज़रिए तो एंट्री पास होगी परचेज डेबिट। ये एंट्री आपने करनी नहीं है, पेपर में एग्ज़ाम में आपने एंट्री नहीं पास करनी, आपने तो कैश बुक बनानी है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि अगर आपको एंट्री आती है, उसके ऊपर ग्रिप है, तो फ़ौरन जहन में एंट्री पास करें और इधर लिख दें। कैश डेबिट है, डेबिट साइड पे लिख दें, कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे लिख दें। इसी तरह बैंक अगर आ गया है डबल कॉलम कैश बुक, बैंक डेबिट है इधर लिखिए, बैंक क्रेडिट है तो इधर लिख दीजिए। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगले सवालों में हम डायरेक्ट एंट्री पोस्ट कर दिया करेंगे। परचेजेज डेबिट, बैंक क्रेडिट, ये है 4 जनवरी की एंट्री। बॉट गुड्स बाई चेक, परचेजेज डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब बैंक क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखिए बैंक के कॉलम में 4,30,000। इधर लिख दीजिए परचेजेस, और ये है 4 जनवरी। 5 जनवरी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने चीज़ें बेची नकद, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। तो कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखें 75,000 से, और इधर लिख दीजिए सेल्स। 6 जनवरी बॉट मशीनरी बाई चेक, हमने मशीनरी खरीदी है चेक के ज़रिए तो एंट्री होगी मशीनरी डेबिट, आ रही है मशीनरी, आने वाली चीज़ डेबिट, मशीनरी डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब बैंक क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे लिख दें 125,000 से, और इधर लिख दें मशीनरी अकाउंट। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हमने पैसे जमा करा दिए हैं 70,000 रुपये। अब जब बैंक में पैसे जमा कराएंगे आपका बैंक बढ़ जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा, और कैश चला गया, कैश कम हो जाएगा, यानी पैसे आपके हाथों से बैंक में जमा हो गए। तो एंट्री बनी बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, और ये है 70,000। अब यहाँ पे आपने तवज्जो करनी है, यहाँ पे देखिए बैंक भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है, दोनों चीज़ें आ रही हैं। और आप जो बुक बना रहे हैं इसमें भी कैश का कॉलम भी है, बैंक का कॉलम भी है, दोनों साइडों पे। यानी आप 2 बुकें इकट्ठी बना रहे हैं, एक कैश की बुक और एक बैंक की बुक, और इस एंट्री में दोनों चीज़ें आ रही है, बैंक भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है। तो अब देखें बैंक डेबिट है, ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा 70,000, और इसके अपोजिट इधर आएगा कैश, और इसमें कैश भी आ रहा है लेकिन कैश क्रेडिट है तो कैश फिर इधर लिखा जाना चाहिए 70,000, और इसके अपोजिट है बैंक। अब ये देखें ये एंट्री दोनों साइडों पे चलेगी, यानी वजह क्या हुई कि 2 बुकें बढ़ रही हैं इकट्ठी, बुक एक ही है लेकिन दोनों इकट्ठी मेंटेन हो रही हैं। अब इसमें दोनों अकाउंट आ रहे हैं, बैंक भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है। अब हमें जब दोनों को पोस्ट करेंगे तो एक चीज़ इधर आ जाएगी और एक इधर चली जाएगी। तो ऐसी एंट्री जो दोनों साइडों पे लिखी जाए कैश बुक के, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा का मैनी होता है अपोजिट, यानी एक एंट्री इधर लिखी गई तो इसके अपोजिट इधर लिखेगी, या इधर भी लिखी गई तो साथ इधर भी लिखेगी, उसको हम बोलते हैं अपोजिट, कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो एंट्री होती है जो कि कैश बुक के दोनों साइडों पर लिखी जाए, डेबिट साइड पे भी लिखी जाए, क्रेडिट साइड पे लिखी जाए। इस एंट्री को छोड़ के बाकी एंट्रीज देखें, या वो इधर लिखी गई या वो इधर लिखी गई, लेकिन ये वाली एंट्री जो है ये इस तरफ भी लिखी गई, इस तरफ भी लिखी गई, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसको आपने क्या करना है, ऐसी एंट्री के सामने इधर आपने सी डाल देना। ये जो आपका LF का कॉलम है लेजर फोलियो का, इसमें कॉन्ट्रा एंट्री के सामने आपने सी लिखना है। और कॉन्ट्रा एंट्री 2 सूरतों में होती है। एक तो ये सूरत होगी कि जब आप बैंक में पैसे जमा करवाएंगे, और दूसरी सूरत है जब बैंक से आप पैसे निकलवाएंगे फॉर ऑफिशियल यूज़, ड्राइंग नहीं है,
वहाँ पर कन्फ्यूजन है, निकलवाने में कन्फ्यूजन है कि वहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि जो पैसे निकलवा रहे हैं वो आप ऑफिस यूज़ के लिए, दफ्तर के इस्तेमाल के लिए निकलवा रहे हैं। अगर वहाँ पे लिखा होगा ड्राइंग, फिर कंट्रा एंट्री नहीं होगी। वो मैं आपको भी एंट्री आगे आती है समझा दूंगा। तो ये आपकी कंट्रा एंट्री हो गई और आपको समझ भी आ गई कि क्यों हुई, कि इसमें दोनों अकाउंट आ गए और दोनों का रिकॉर्ड आप इकट्ठा मेंटेन कर रहे हैं, बैंक का भी कर रहे हैं, कैश का भी कर रहे हैं। तो बैंक इधर आ गया, कैश इधर चला गया। विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़, ये देखिए इसमें बिजनेस यूज़ लिखा हुआ है। आपने बैंक से पैसे निकलवाए दफ्तरी इस्तेमाल के लिए, तो एंट्री पास होगी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, यानी आपके पास कैश आ गया इसलिए आपने इसको डेबिट कर दिया, आने वाली चीज़ डेबिट, और बैंक से पैसा कम हो गया तो वो आपने क्रेडिट कर दिया, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। अब यहाँ पे देखें कैश डेबिट हो रहा है 45,000, कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखिए 45,000 और इधर लिख दें बैंक, ये कैश की पोस्टिंग होगी। अब बैंक भी है इसमें, क्रेडिट हो रहा है तो इसको क्रेडिट साइड पे लिखिए 45,000 और इधर लिख दीजिए कैश। अब ये दोनों एंट्रियाँ पोस्ट होगी, यानी इधर भी आ गई और इधर भी आ गई। यानी एक तो काउंटर एंट्री होगी जब आप बैंक में पैसे जमा कराएंगे, वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन जब पैसे निकलवाएंगे तो अगर बिजनेस यूज़ लिखा हो, ऑफिस यूज़ लिखा हो, तो तब भी काउंटर एंट्री होगी। और उसकी रीज़न ये है कि जिस एंट्री में दोनों आ जाए, कैश आ जाए बैंक आ जाए, उसकी काउंटर एंट्री होगी। अगर यही पैसे जो हैं ज़ाती इस्तेमाल के लिए आप निकलवाते तो फिर इसकी एंट्री देखें, फिर इसकी एंट्री बनती ड्राइंग्स डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब देखें इसकी काउंटर एंट्री नहीं बन रही, पैसे ये भी बैंक से निकलवा रहे हैं, ये भी निकलवा रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं, कैश और बैंक, इधर कैश और बैंक, तो इस वजह से काउंटर एंट्री होगी। लेकिन जब ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकलवाए तो यहाँ पे आ रहा है ड्राइंग्स और बैंक, तो सिर्फ बैंक आ रहा है तो एक ही तरफ एंट्री होगी, कैश नहीं आ रहा तो काउंटर एंट्री बनी ही नहीं। तो एंट्री से आपको समझ आ गई, जिस एंट्री में कैश और बैंक आएंगे वहाँ पे काउंटर एंट्री होनी है, जिस एंट्री में सिर्फ बैंक आए या कैश है उसकी काउंटर एंट्री नहीं होगी। अब आपने क्या करना है, इस एंट्री के सामने भी सी लिख देना है, कंट्रा का। एक और मकसद भी है सी लिखने का कि देखें इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये सिर्फ पैसे निकलवाए हैं, ये जमा कराए हैं, कोई पेमेंट नहीं हुई, कोई रिसीट नहीं हुई। कैश सेल्स, चीज़ें बेची हैं, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखिए 90,000 और इधर लिख दीजिए सेल्स। ये भी 7 जनवरी की एंट्री है, 7 को ही है विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से पैसा निकलवाया, तो एंट्री पास होगी ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। तो ड्राइंग कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे लिख दीजिए 40,000 और इधर लिख दीजिए ड्राइंग्स। रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, बैंक से इंटरेस्ट लिया है। बैंक ने जब भी आपसे कोई पैसे लेने हैं तो वो आपके खाते में से काट लेगा, और जब आपको बैंक ने कोई पैसे देने हैं तो आपके खाते में जमा कर देगा। तो इंटरेस्ट आपके बैलेंस पे लगी है तो बैंक क्या करेगा, आपके बैंक में जमा कर देगा, अकाउंट में जमा कर देगा, बैंक डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट 3,000। तो अब बैंक डेबिट हो रहा है, इधर लिख दीजिए 3,000 और इधर लिख दें, ये भी 7 की एंट्री है इंटरेस्ट। अब ये तमाम एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब आपने देखना है कि कितना कैश आया और कितना चला गया और अब कितना बचा हुआ है। तो कैश का पहले करते हैं, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए यहाँ आपको परेशानी नहीं है, पहले इस साइड का टोटल करें, डेबिट साइड का। थोड़ी सी जगह छोड़िए क्योंकि हमने बैलेंस भी लिखना होता है।
ये आ रहा है 260,000 और यही इधर लिख दीजिए 260,000। बड़ी साइड का जो टोटल आएगा वो दूसरी साइड पे एज इट इज़ लिख दें। अब इसमें से ये माइनस काटें, ये आपका टोटल कैश ये पड़ा हुआ था और ये और आ गया। अब इसमें ये कैश जो है वो चला गया, ये इसमें से माइनस कर दें तो आपका बैलेंस निकल आ जाएगा, वो पैसे जो आपके पास बच गए। ये आ रहा है 110,000, ये बन रहा है 773,000, 773,000। यही इधर लिख दें 773,000। अब इसका बैलेंस निकाल लें, ये बन रहा है 143,000। बैलेंस जो है इसके साथ लिख दें बैलेंस कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड। और अगले महीने के शुरू में यही आपका बैलेंस, यानी ये आपने ट्रांजैक्शन की है 7th को, तो जब अगला वीक स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा जनवरी 8 और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जैसे स्टार्ट में लिखा है, और ये दोनों बैलेंस इधर आ जाएंगे 110,000 और 143,000। ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी।